शर्म आनी चाहिए आपको। आप लोग हिंदुओं को कब तक बांटेंगे जाति के नाम पर? मुझे ये बताइए, मेरा आपसे सीधा सवाल है, सुनिए अखिलेश कटियार जी, मेरा सीधा सवाल है। अखिलेश यादव जी ने कहा जाति नहीं पूछनी चाहिए किसी से, जाति कैसे पूछ सकते हैं? वो अखिलेश यादव सही थे जो देश भर में पत्रकारों की जातियां पूछ रहे थे, वो असली अखिलेश यादव हैं। मुखौटा कौन से अखिलेश यादव पर है? वो जो संसद में खड़े हैं वो, या जो पत्रकारों से उनकी जातियां पूछ रहे हैं वो? मैं किसी जाति में पैदा हुआ उससे मुझे मतलब नहीं, मैं हर दलित, हर ओबीसी की रिस्पेक्ट करता हूं, मैं दलितों के साथ बैठकर खाना खाता हूं। मैंने बचपन से, जब तक आप लोगों ने जातिगत राजनीति शुरू नहीं की थी तब तक मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरे दोस्त किस जाति के हैं। जब आप जैसे नेताओं ने देश को जाति के आधार पर बांटना शुरू किया तब मुझे पता चला मेरे साथ जो बैठा है वो दलित है, मेरे साथ जो बैठा है जिसके साथ मैं खाना खा रहा हूं वो ओबीसी है। वो आपने शुरू किया, और मुझे मत बताइए कि मेरी जाति क्या है। धीरे बोलने से भी बात जाती नहीं, आप पहले मुझे बताइए जाति, अब आप मुझे बताइए जाति पूछना सही है कि गलत है? आप तो 20 मिनट से बोल रहे हो। अरे तो 20 मिनट से भी नहीं, बिल्कुल। अरे मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आप मेरी जाति पर भी शुरू हो गए। मेरी जाति खुली हुई है, मेरी जाति खुली हुई है, कोई छुपी हुई जाति नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज, सुन तो लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक पैर के नीचे से। अरे बाबा मुझे बताइए जाति पूछना किसी की सही है कि गलत है? मेरा सीधा सा सवाल है। सवाल मत करिए, जब बोलने दीजिए। हाँ बोलिए ना, सवाल पे बोलिए। नहीं, आप जवाब देने देना, फिर बोल रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक हुआ तो पैर के अंगूठे से हुआ। क्यों? क्योंकि वो शूद्र थे, कुर्मी थे। अरे डॉक्टर छोड़िए, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे बताइए, एक मिनट, छत्रपति शिवाजी में मत जाइए, अपने नेता अखिलेश यादव पर आइए। छत्रपति शिवाजी को हिंदू जो है अपना हिंदू हृदय सम्राट मानता है। छत्रपति शिवाजी को कोई जात नहीं देखता। मेरे घर में और हर हिंदू के घर में छत्रपति शिवाजी की तस्वीर लगी है, नमन करते हैं छत्रपति शिवाजी को। छत्रपति शिवाजी का जात मत देखिए, छत्रपति शिवाजी की जात आप देख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप लोग हिंदुओं को कब तक बांटेंगे जाति के नाम पर? मुझे ये बताइए, मेरा आपसे सीधा सवाल है, सुनिए अखिलेश कटियार जी, मेरा सीधा सवाल है। अखिलेश यादव जी ने कहा जाति नहीं पूछनी चाहिए किसी से, जाति कैसे पूछ सकते हैं? वो अखिलेश यादव सही थे जो देश भर में पत्रकारों की जातियां पूछ रहे थे, वो असली अखिलेश यादव हैं। मुखौटा कौन से अखिलेश यादव पर है? वो जो संसद में खड़े हैं वो, या जो पत्रकारों से उनकी जातियां पूछ रहे हैं वो? मुखौटे वाला अखिलेश बताइए, और ये बताइए असली अखिलेश कौन से हैं? अशोक जी, जातियां इस देश में किस लिए जात पूछी गई, किस लिए जाति जनगणना की बात हुई? आप अगर नहीं बोलने देना चाहते, हर चीज को लीड करना है, मैं चुप हो जाता हूं। लेकिन अगर आप हमसे चाहते हैं कि मैं अपना पक्ष रखूं तो मुझे 2 मिनट दो ना। मुझे ओके, आप अपना पक्ष रखिए, आपको 2 मिनट नहीं 3 मिनट देता हूं, लेकिन मुझे पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अखिलेश यादव, असली वाले अखिलेश यादव कौन से हैं? वो जो कहते हैं जाति नहीं पूछी जा सकती, या वो जो पत्रकारों से जातियां पूछते, असली वाले अखिलेश यादव कौन से हैं ये बताइए। इस देश में जो दलित हैं, पिछड़े हैं, इनको इनका अपमान जो है वो जात के हिसाब से मिला है, हजारों साल से मिला है। एक नंगेली नाम की महिला थी केरल में, जहां पे स्तन ढकने पे भी दलित महिलाओं पे था, ये वहां से निकला ये समाज। डॉक्टर अंबेडकर दुनिया के इतने विद्वान थे, उनके टेबल पे भी फाइलें फेंकी जाती थी क्योंकि वो अछूत थे। आप नहीं समझेंगे अशोक जी। नहीं, मैं समझूंगा, मैं सब समझता हूं। मैं आपकी तरह जाति दिमाग में जाति लेके नहीं घूमता, इसलिए मैं सब समझता हूं। मैं हर दलित का दर्द समझता हूं, लेकिन मैं आपकी तरह राजनीति नहीं करता। अब सुनिए, एक मिनट सुनिए। आप ये कह रहे हैं, अच्छा मैं आपकी बात पर आ रहा हूं अखिलेश कटियार, मैं आपकी बात पर आ रहा हूं। आप ये कह रहे हैं क्योंकि दलितों के साथ अपमान होता है इसलिए दलितों के उनकी जाति पूछना अपमानजनक है ना? यही आपने कहा ना? क्योंकि दलितों को जाति के नाम पर, राहुल गांधी जी की जाति कौन सी है कि उनका अपमान हो गया? ये राहुल गांधी जी की जाति क्या है, अपमान हो गया? आप जो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी पे आप बताइए, आप अपने नेता की ओर से तो यहाँ पर बैठे हैं। आप अपने नेता की बात पर तो यहाँ बैठे हैं। आपके नेता का जो 2 चेहरा, सुनिए अखिलेश जी, आपके नेता का सुनिए, अखिलेश जी सुनिए, आपके नेता का जो 2 चेहरे देश ने देखे, उसी के लिए तो आप यहाँ बैठे हैं ना? अब मुझे बताइए ना, सुनिए ना, अब मुझे बताइए राहुल गांधी जी कौन से
गांधी जी कौन से दलित है कि उनकी जाति पूछने पर अपमान हो गया, और उसी पर तो अखिलेश यादव गुस्सा हुए। अरे मेरी बात का जवाब दीजिए अखिलेश कटियार जी। अखिलेश कटियार जी सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। अखिलेश कटियार जी बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आपकी बात को लेकर पूछ रहा हूं। अखिलेश कटियार जी आपकी बात को लेकर पूछ रहा हूं, क्या राहुल गांधी जी से उसकी जाति पूछ का अपमान हो गया? और राहुल गांधी जी की ऐसी कौन सी जाति है कि वो दलित हैं, ओबीसी हैं, पिछड़े हैं, कि उनकी जाति पूछकर अपमान हो गया? मुझे ये बताइए ना। पूछ रहा हूं अखिलेश यादव जी का ऑफिस गंगा जल से क्यों धोया गया? फिर बैठ गए। अब मैं बताता हूं। अच्छा मैं बताता हूं उसका जवाब। मैं बताता हूं अखिलेश यादव जी का ऑफिस गंगा जल से इसलिए धोया गया क्योंकि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। इसलिए नहीं कि उनकी जाति ये थी, इसलिए क्योंकि उनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं, इसलिए धोए गए। और सुनिए, एक कोई व्यक्ति भले ही सो कॉल ऊंची जाति का हो, लेकिन अगर उसके हाथ खून से सने होंगे तो फिर उसके लोग कहते हैं कि मैं इससे दूर रहो। ये जाति का मसला नहीं है। हाथ खून से सने हैं तो जेल में क्यों नहीं है? जेल में क्यों नहीं है ये तो आप तय कीजिए ना, आप लोगों को तय करना है। ये तो मैं तो चाहता हूं आप लोग तय कीजिए जेल में क्यों है क्यों नहीं है। अखिलेश जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए, सारा बवाल राहुल गांधी की जाति जिसमें उनका नाम भी नहीं लिया गया था, सारा बवाल उस पर हुआ। अब आप जाति में ये हो रहा, मैं तो कह रहा हूं, मैंने शुरुआत ही इसी से की कि इस देश का दुर्भाग्य है कि जातियों के नाम। एक मिनट अखिलेश कटियार जी, एक मिनट। मैंने शुरुआत ही इसी पॉइंट से की थी कि इस देश का दुर्भाग्य, और मैंने कहा कि नहीं होना चाहिए, और आज भी होता है तो अशोक श्रीवास्तव सबसे पहला व्यक्ति है उसका विरोध करता है। आप मेरे सारे सोशल मीडिया, मेरे शो देख सकते हैं। जो लोग दलितों को, किसी भी दलित को अगर घोड़ी दलित होने पर नहीं चढ़ने जाते, मैं कहता हूं वो सबसे बड़े राक्षस हैं, उनको उठाकर आजीवन जेल में बंद कर देना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों ने, जो मैं फिर कह रहा हूं, मेरा सवाल मूल यही है, राहुल गांधी की जाति, आपने कहा ठीक है भाई, पिछड़े जाति होती है उससे जाति पूछ लो तो अपमान हो जाता है, ठीक है, आपका यही तर्क है। मैं पूछ रहा हूं राहुल गांधी की ऐसी कौन सी जाति है कि उनकी जाति पूछने पर अपमान हो गया? मुझे ये बताइए ना। इसलिए तो अखिलेश यादव जी इतना गुस्सा हुए थे। अशोक जी, मेरे पुरखे हजारों साल से इनके गले में बढ़िया बांधी गई है। राहुल गांधी जी पे आपके पुरखों पर बात नहीं हुई थी, संसद में आपके पुरखों पर चर्चा नहीं हुई थी अखिलेश जी। अखिलेश कटियार जी, आपके पुरखों पर संसद में चर्चा नहीं हुई थी। संसद में चर्चा राहुल गांधी पर हो रही थी। संसद में चर्चा, अखिलेश जी विनम्र निवेदन है, संसद में आपके पुरखों पर चर्चा नहीं हुई। संसद में राहुल गांधी पर चर्चा हुई है। अखिलेश जी जवाब है आपके पास, मैं आगे बढ़ जाऊं। टिप्पणी हुई है अशोक जी, सही बताइए। राहुल गांधी पे टिप्पणी हुई है। मैं आ रहा हूं, एक मिनट रुकिए, सब रुकिए। अखिलेश जी, आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, मेरा आपके पुरखों पर, मेरे पुरखों पर, मेरी जात पर, आपकी जात, ये मेरा सवाल ही नहीं है सर। मैं आपसे सिंपल सा पूछ रहा हूं, राहुल गांधी की ऐसी कौन सी जात है जिसको लेकर के अगर उनका बिना नाम लिए जाति पूछ ली गई तो फिर अखिलेश जी को इतना बुरा लगा कि जाति कैसे पूछ सकते हैं? उनकी कौन सी पिछड़ी, कौन सी ओबीसी जाति में राहुल जी आते हैं, बताइए जरा। मेरे नेता को बुरा लगा, मेरे नेता ने ऐतराज दर्ज किया। हमारे नेता हमेशा से इस देश के दलित पिछड़ों की आवाज उठाते रहे हैं, और इस देश में आरएसएस के जो पुरखे थे उन्होंने हमारी पुरखों पे हजारों साल पढ़ने नहीं दिया। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? रुकिए, आपका ज्ञान निकालता हूं। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? उसी तरीके का आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? अरे बताइए ना, ज्ञान दे रहे हैं। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी बताइए? आरएसएस के जिन लोगों आरएसएस की स्थापना कब हुई थी बताइए? आरएसएस की स्थापना कब हुई थी बताइए? आपके पुरखों को आरएसएस के लोग परेशान करते थे ना। आरएसएस की स्थापना बताइए कब हुई थी? 1925। अच्छा, तो 1925 में आरएसएस आपके पुरखों को परेशान करता था? आरएसएस जिन लोगों का संगठन है उनके पुरखों, सुनिए मेरी बात, सुनिए। अच्छा, आरएसएस के पुरखे, आरएसएस जिन लोगों का, सुनिए अब आरएसएस के पुरखे मैं बताऊं, केशवराव बलिराम हेडगेवार कांग्रेस के नेता थे, तो उनके पिताजी कांग्रेस के नेता थे, तो फिर उसका मतलब उनके आरएसएस वालों के पुरखे कौन हुए? आरएसएस वालों के पुरखे कौन हुए? कांग्रेस के नेता हुए। अब बोलिए। महाराष्ट्र में ज्योतिबा, अरे बाबा, ज्योतिबा आरएसएस के पुरखे कांग्रेस के नेता थे। अब बताइए।
दलित और आरएसएस के अगर उस नेता समाज में कांग्रेस के पैदा होके पुरखे जाते थे, बताइए। तो पता होता कि जातीय अपमान क्या आरएसएस के होता है। नेता कांग्रेस के बोलने में, पुरखे करने थे। में, उठने में, बैठने में, आरएसएस खाने के में, नेताओं पीने के में, पुरखे हर कांग्रेस जगह के नेता थे। हमारे पुरखों ने झेली है। आरएसएस ये के अपमान मेरे अरे पुरखों ने सर, दिया है। पुरखों का लेकर के ना आप हमारे पुरखों ने, अरे आपके जो पुरखे थे हमारे भी पुरखे थे, ये मत बोलिए। इतिहास हमारे पुरखों ने भी झेला है, हमारे पुरखों ने भी आजादी की लड़ाई लड़ी है, मत बोलिए। और सुनिए ये आपकी जो आग लगाते हैं उसके कारण आज चंद्रशेखर आजाद के नाम के आगे इस तरह से और उनकी जनेऊ पहनने पर लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि आप लोग देश में जहर बोते हैं।